दोस्तों इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं, नल खोलते हैं और पानी नहीं आता। आप प्यासे हैं और आपके बच्चे प्यासे हैं, लेकिन पानी की एक भी बूंद नहीं। अब सोचिए, ये आपकी जिंदगी का हर दिन बच जाए। डरावना है ना? लेकिन महाराष्ट्र के बोरिचीवारी गांव में ये हकीकत है। औरतें हर दिन अपनी जान को जोखिम में डालकर चट्टानों से पानी भरकर लाती है। और यहाँ पर सवाल ये है कि 4.27 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश अपने गांव को पानी क्यों नहीं दे पा रहा है। आज हम इस संकट की पूरी सच्चाई जानेंगे। चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। इस गांव में पानी का संकट चल रहा है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के तेलुकापेट में ये गांव है और वहां के लोग, खासकर महिलाएं, हर रोज पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर चलकर जाती है। कुएं सूख चुके हैं और जो थोड़ा पानी मिलता है वो भी अक्सर गंदा होता है, जिससे वहां के लोगों के बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। महिलाएं खतरनाक तरीके से गहरे कुएं में उतरती है पानी निकालने के लिए, जो जिंदगी के लिए रिस्की है। और दोस्तों, पानी की कमी का सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंजेस, बारिश का ना होना। दोस्तों, मैंने अपनी इस वीडियो में बताया है कि क्लाइमेट चेंजेस क्या है और ये किन वजह से होता है और इसकी वजह से अर्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, पानी का संकट महाराष्ट्र के लिए कोई नई बात नहीं है। चलिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1972 में महाराष्ट्र में एक भयंकर सूखा पड़ा, जिसने 25 मिलियन लोगों को प्रभावित किया। उस वक्त सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, बांध बनाएंगे, पानी संचय करेंगे, लेकिन क्या हुआ? 2016 और 19 के बीच मराठवाड़ा में 12,000 गांव पानी की कमी से जूझे और बोरिचीवारी जैसे छोटे गांव पूरी तरह भूल गए। लेकिन सवाल यह है कि इतने सालों बाद भी हालात क्यों नहीं बदले? क्या ये सिर्फ नेचर की मार है या इसके पीछे कोई और वजह है? चलिए इसकी जड़ तक जाते हैं। दोस्तों, सरकार ने पानी संकट को खत्म करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। 2009 में जल युक्त शिविर योजना आई, जिसका मकसद था कि गाँव में पानी संचय करना। फिर 2014 में नमो शेतकरी योजना ने टैंकर और बोरवेल की बात की। लेकिन हकीकत क्या है कि जल युक्त शिविर में 6,200 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन 40% प्रोजेक्ट अधूरे हैं। बोरिचीवारी गांव में 2019 में एक बोरवेल खोदा गया, जो 6 महीने बाद सूख गया। सवाल यह है कि इतने पैसे खर्च करने के बाद भी पानी गांव तक क्यों नहीं पहुंचा? क्या ये भ्रष्टाचार का नतीजा है या सरकार की लापरवाही? और सबसे बड़ा सवाल, बोरिचीवारी जैसे गांव का भविष्य क्या होगा? क्या आपको पता है कि 9 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी भारत के करोड़ों लोग एक बूंद साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। मोदी जी ने 2019 में वादा किया था कि 2024 तक हर घर में नलके से जल होगा, लेकिन 2025 आ गया और राजस्थान से लेकर वेस्ट बंगाल तक लोग बोल रहे हैं कि नलका तो लग गया, पर पानी कहाँ है? क्या ये एक स्कैम है या सिर्फ एक इलेक्शन जुमला? चलिए इसकी असलियत जानते हैं। जल जीवन मिशन के तहत इतने कम समय में नए 12 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंच रहा है। आज 15 करोड़ परिवार इसके लाभार्थी बन चुके हैं। 15 अगस्त 2019 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट से एक बड़ा ऐलान किया, जल जीवन मिशन। एक ऐसी योजना जो हर घर तक 55 लीटर साफ पानी रोज पहुंचाने का वादा करती थी, और वो भी 2024 तक। इसका बजट था 3.6 लाख करोड़ रुपए। इस मिशन का मकसद था कि रूरल अर्बन डिवाइड को खत्म करना और पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाना। लेकिन 6 साल बाद जब डेडलाइन मिस हो चुकी और इस मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया, तो सवाल ये है, क्या ये स्कीम असली में काम कर रही है या फिर ये करप्शन और पॉलिटिकल ड्रामे का शिकार हो गया? जल जीवन मिशन ने काफी काम किया है। 2019 में सिर्फ 3.23 करोड़ रूरल हाउस होल्ड, यानी कि 17% लोगों के पास टैप वाटर कनेक्शन था। लेकिन मई 2025 तक ये नंबर बढ़कर 15.64 करोड़ हो गया, जो लगभग 80% कवरेज है। 8 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम और 3 यूनियन टेरिटरीज ने 100% कवरेज अचीव कर लिया है।
ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये 80% कवरेज वाले टैप्स में सच में पानी आता है? एक्स पर लोग शिकायत करते हैं कि जोधपुर, राजस्थान और वेस्ट बंगाल के कई गांवों में टैप सूखे पड़े हैं। तो ये नंबर कितने सच है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। मोदी जी कहते हैं कि जल जीवन मिशन ने 80% कवरेज अचीव किया है और ये एक रिवोल्यूशनरी स्कीम है, लेकिन ग्राउंड पे राजस्थान, वेस्ट बंगाल और झारखंड के गांव के लोग बोल रहे हैं नल का लगा पर पानी नहीं है। एक्स पर एक यूजर्स ने लिखा है कि उनके गांव में जल जीवन मिशन का बोर्ड तो है पर पानी की एक बूंद नहीं। एक तरफ सबका साथ और सबके विकास का नारा और दूसरी तरफ सूखे पड़े हुए नल। ये कैसा विकास है भाई? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, 2025 और 26 के बजट में जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट हुआ, जो पिछले साल के कंपेयर से कम है। तो ये इनहांस आउटलेट का दावा कहां गया? अगर बात करें इसके बजट की, तो जल जीवन मिशन का शुरुआती बजट था 3.6 लाख करोड़, जिसमें सेंटर का शेयर था 2.08 लाख करोड़, लेकिन अब ये बढ़कर 9.1 लाख करोड़ हो गया, डबल से भी ज्यादा। 2024 और 25 में जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट हुआ, लेकिन सिर्फ 30% यानी कि 22,600 करोड़ रुपए ही यूज हुआ। बाकी पैसा कहां गया? इलेक्शन के टाइम पर फंड रोक दिया गया या मिसमैनेजमेंट हुआ? और एक बड़ा ट्विस्ट है कि सेंटर ने 2.8 लाख करोड़ रुपए मांगे थे मिशन के लिए, लेकिन एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए अप्रूव किए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि स्टेट ने कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट बढ़ा दी है। तो एक तरफ करप्शन का आरोप और दूसरी तरफ फंड का शॉर्टेज, ये कैसे चलेगा? जल जीवन मिशन में करप्शन का काला सच सामने आ रहा है। राजस्थान में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने फार्मर कांग्रेस मिनिस्टर माहेश जोशी और कॉन्ट्रैक्टर महेश मित्तल और पदमचंद जैन को अरेस्ट किया और 6 करोड़ रुपए का गोल्ड और सिल्वर सीज किया। ये पैसा कहां से आया? आपके टैक्स से। सीनियर बीजेपी लीडर किरोरी लाल मीणा ने तो 20,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में भी एमएलए अजय चंद्राकर ने असेंबली में कहा कि 653 गांव में पानी के सोर्स बिना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। इसका मतलब ये है कि जो पैसा आपके घरों में नलका लगाने के लिए था, वो कई जगह अमीरों के लॉकरों में चला गया। कितना पैसा स्कीम में गया ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन राजस्थान में 900 करोड़ रुपए का स्कीम आरोप है और ईडी की प्रोब चल रही है। इन सब का असर किस पर पड़ रहा है? सबसे ज्यादा रूरल वुमेन और चिल्ड्रन पर, जो अभी भी 2 से 3 घंटे पानी के लिए चलते हैं। राजस्थान में 45% कवरेज हुआ, जबकि वेस्ट बंगाल में 40%, झारखंड और केरला में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर जल जीवन मिशन पूरा काम करता तो वुमेन के 5.5 करोड़ घंटे डेली सेव होते, जो वो पानी लाने में लगाती है। सोचिए, ये स्कीम उन महिलाओं की जिंदगी बदल सकती थी जो रोज सुबह उठकर पानी लाने के लिए जंग लड़ती हैं। लेकिन करप्शन और डिले ने उनका सपना छीना। दोस्तों, जल जीवन मिशन एक बड़ा सपना था, हर घर तक साफ पानी पहुंचाना, लेकिन करप्शन और मिसमैनेजमेंट और सेंटर स्टेट के झगड़े ने इस सपने को अधूरा रखा। 15 करोड़ घरों तक पानी पहुंचा, लेकिन अभी भी 4 करोड़ घर पानी से परेशान है। राजस्थान, वेस्ट बंगाल और झारखंड के गाँव के लोग, खासकर महिलाएं, रोज पानी के लिए जंग लड़ रही हैं। क्या ये स्कीम सच में काम करेगी या फिर एक और पॉलिटिकल जुमला बन जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या आपके गांव में भी जल जीवन मिशन काम कर रहा है या वहां भी नल सूखे पड़े हैं? कमेंट में अपनी स्टोरी बताएं। अगर आपके यहाँ पानी नहीं आता है तो उसकी फोटो या वीडियो शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सच हर एक तक पहुंच सके। जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे, बदलाव नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।